मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम देख रहे हैं क्रमानुसार प्रकाशित वाक्य को, और हमने देख लिया था पिछली बार में जो है स्वर्गदूत, पहले तो 7 सीलें खोली गई, 7वीं सील पर 7 तुरहियां फूकने के लिए 7 स्वर्गदूत तैयार हो गए। और हमने पिछली बार जो है ये देख लिया था 6 स्वर्गदूतों ने अपनी तुरहियां फूक दी, और जो उनके परिणाम हुए वो हमने एक एक करके जो है डिटेल में देखे। और परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने ओरिजिनल ग्रीक भाषा में जो शब्दों को कहा उनके भी अर्थ हमने देखे। और आज जो है 10वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, और जो है 10वां अध्याय जो है वो उसमें परमेश्वर क्या बताते हैं वो हम देखना चाहते हैं। सो आए मेरे साथ फिर। सो दोस्तों 10वां अध्याय जो है वहां यूहन्ना बोलते हैं, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को स्वर्ग को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। और जो है इस दर्शन में जो है यूहन्ना बोलते हैं कि जिस स्वर्गदूत को मैंने देखा वो ऐसा शक्तिशाली था, वो बादल ओढ़े हुए था। और बादल ओढ़े हुए तो था, उसका सिर जो है मेघधनुष और उसके मुंह सूर्य के समान और पांव आग के खंभे के समान थे। 3 कैरेक्टरिस्टिक, उसका सिर जो है मेघधनुष और उसका मुंह सूर्य के समान प्रज्वलित और उसके पांव जो है आग के समान थे। और ये जो है वो बताते हैं कि परमेश्वर के यहां पर जो स्वर्गदूत है उनकी पोजीशन ये है। और स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने ऐसा महान बनाया, ऐसा महान बनाया कि उनका सिर सूर्य के समान और पांव आग के समान, जो है सूर्य के समान जो है इतना तेज उस स्वर्गदूत में, और अग्निमय पांव और मेघधनुष हमें मालूम है कि परमेश्वर की वाचा का जो नूह से बांधी गई थी प्रतीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज और हमको बराबर देखना है कि यूहन्ना को जो लैंग्वेज है वो पृथ्वी की मालूम है, पृथ्वी की लैंग्वेज मालूम है, उसको स्वर्ग की लैंग्वेज का कोई आइडिया नहीं, उसको स्वर्ग की लैंग्वेज का कोई आइडिया नहीं। और स्वर्गदूत के लिए जो शब्द आया ओरिजिनल एजिलोस, और स्वर्ग के लिए जो शब्द आया ओरेनोस, और यो वो बादल ओढ़े हुए हैं, बादल ओढ़े हुए हैं, जो है बादल जजमेंट को, मेघधनुष प्रॉमिस को, कोवेनेंट को, प्रतिज्ञा को परमेश्वर और नूह के बीच में जो, या मनुष्यों के बीच में, और सूर्य जो है सत्य को, और जो है फायर डिस्ट्रक्शन को बताता है। ये प्रतीक है, ये मेघधनुष के समान उसके सिर और मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसे सूर्य के समान, और वो बादल ओढ़े हुए हैं,
और पांव अग्नि जैसे। एक पांव धरती पर आगे लिखा है और एक पांव समुद्र में। ये एक काल्पनिक चीज हो सकती है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल तो यौना देख रहे थे। और ऐसा बड़ा स्वर्गदूत, ऐसा बड़ा स्वर्गदूत, बादल उड़े हुए, पांव अग्नि कैसे, मुंह सूर्य जैसे, चारों ओर सिर के मेघधनुष, और जो है वो आगे और कुछ कहते हैं। वो बड़े जोर से, उसके हाथ में एक पुस्तक है, उसके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। दाहिना राइट पांव जो है समुद्र पे और बायां पृथ्वी पे। इतना बड़ा, इतना विशाल स्वर्गदूत। तो जो मैसेज है वो सब लोगों के लिए। उसके हाथ में पुस्तक, उसके हाथ में पुस्तक, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और वो लिए हुए हैं। परमेश्वर का अनुशासन, परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का जजमेंट जो है उसको प्रकट करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए। उसके दाहिने हाथ में वो पुस्तक, उसके दाहिने हाथ में वो पुस्तक। और तीसरी आयत में लिखा हुआ, वह ऐसे चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन के 7 शब्द भी सुनाई दिए। सो उसमें इतनी पावर थी, इतनी पावर थी। और उसके दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ में जो है वो पुस्तक, और जो है उसके दाहिने हाथ में वो पुस्तक, और उसका दायां पांव उसने समुद्र पर और बायां पांव लेफ्ट फुट जो है धरती पर रखा। मतलब वो ये कि वो स्वर्गदूत स्वर्ग और पृथ्वी तक एक्सटेंड करता था, और जो है वो छोटा मोटा स्वर्गदूत नहीं। और उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक, खुली हुई पुस्तक जो है वो थी। और जो है सब लोगों को, सब लोगों के लिए वो पुस्तक जो थी वो, और उसका शब्द जो है ऐसा था जैसे गर्जन के 7 शब्द। तीसरे आयत में लिखा है, गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जैसे सिंह गरजता है वैसे उसने गरजा, ताकि सब लोग जो है सुन सके, सब लोग सुन सके, सब लोग देख सके। और देखिए, हमने देखा 7 लैंप स्टैंड, 7 चर्चेस, 7 सील, 7 तुरियां, 7 गर्जन के शब्द, 7 कटोरे, और 7 नंबर जो है परफेक्शन और परमेश्वर का नंबर है। और इससे एक कम मनुष्य का और शैतान का नंबर। सो दोस्तों, ये वो गर्जन के 7 शब्द, गर्जन के 7 शब्द जो है यूहन्ना बोलता है कि जो है
वो सुने उसने ये गर्जन के 7 शब्द, और ये सातों शब्द भी अपने आप में अर्थ लिए हुए हैं दोस्तों, जिसे हम देखेंगे, जिसे हम देखेंगे। और वो बोलता है कि जब वो सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख, उन्हें मत लिख। कई चीजें यूहन्ना बोलता है कि प्रभु ने कहा गुप्त रख, अभी मत बोल, अभी मत बोल। और अंत के दिनों में वो सब प्रकट होगा। आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है, आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है। पृथ्वी पर जितना समझना चाहिए प्रभु चाहता है हम उतना समझे, उतना समझे। लिख, और जो शब्द लिखने के लिए आया है वो ग्राफो, ग्राफो, पत्थर पर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं ग्राफो। लिख, लिख, पत्थर पे जो शब्द लिखा जाता है उसको बोलते हैं ग्राफो। मैं उन 7 सुरों को लिखने पर था, तब स्वर्ग से ये आवाज आई, इन्हें मत लिख, इन्हें मत लिख। समय आएगा, समय आएगा कि ये शब्द भी प्रभु अपने लोगों को प्रकट करेंगे, उनको बताएंगे। प्रभु अपने लोगों को बताएंगे कि इनके मतलब क्या है, इनके मतलब क्या है। जिस स्वर्गदूत को मैंने जो है समुद्र पे खड़ा हुआ और पृथ्वी पर जो है खड़ा देखा था, समुद्र और पृथ्वी पे जो खड़ा हुआ था उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, उसने अपना दाहिना हाथ। देखिए दाएं और बाएं का जो भेद देखा हमने, वो देखा कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ विराजमान। फिर हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, उसने अपने दाहिने ओर वाले से कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था तुम मुझसे जो है तुमने मेरी सेवा करी, मैं जेल खाने में था तुम मुझसे मिलने आए। अपने दाहिने वालों से कहा, लेकिन बाएं वालों से इसका बिल्कुल अपोजिट कहा। सो देखिए दाया बाया इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इस स्वरदूत ने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके कहा, दाहिना हाथ अपना स्वर्ग की ओर उठा करके ये कहा। और दानियल नबी की पुस्तक, मूसा, अब्राहम, ये सब भी जो है वहां दाएं का फर्क और बाएं का फर्क जो है, लिफ्टेड अप, आयरो, लिफ्ट, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया। और ऊपर उठा करके जो है जो कुछ कहा उसने, उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, दाहिना हाथ। अब हमें समझ में आ गया है कि दायां पांव समुद्र में, बायां पांव पृथ्वी पर, दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और ये कहा, ये कहा, सो
उसकी जो युगान युग जीवता है, जिसने स्वर्ग की और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी की और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। देखिए, परमेश्वर के लिए जो बात प्रकट की गई, जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, स्वर्ग और जो कुछ उसमें, 6ठी आयत में बड़ी महत्वपूर्ण चीज, हु क्रिएटेड हेवन, हेवन, फिर अर्थ, फिर सी, फिर उसकी शपथ, मतलब स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र जिसने रचा है, उसकी शपथ खा करके कहा, अब और देर नहीं होगी, अब और देर नहीं होगी। और ग्रीक शब्द जो है कोरोनोस, और हमने देखा था ऑकिटी स्टाई, ऑकिटी स्टाई, अब देर नहीं होगी, अब देर नहीं होगी। उसकी शपथ खा के कहा कि जैसा उसने कहा अब वैसा घटित हो जाएगा, जैसा उसने कहा है अब वैसा घटित हो जाएगा। जो जीवित है, जो शब्द जीवित के लिए आया, जाओ, जीवित, हमेशा हमेशा, फॉर एवर एवर, एऑन, युगान युग, क्रिएटेड के लिए, ताइजो या ताइजो भी बोल सकते हैं, और अब देर नहीं होगी, क्रोनोस, क्रोनोस। सो ये जो है उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने समुद्र को बनाया, उसकी शपथ खा करके कहा कि अब और देर न होगी, अब और देर न होगी, और बड़ी जल्दी ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। और लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर होने वाले सत्य के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। परमेश्वर अपने दास लोगों के द्वारा पृथ्वी के आरंभ से ये बात करता रह रहा है कि देखो ऐसा अंत होगा, देखो ऐसा अंत होगा। चिल्ला चिल्ला करके उसने भरसक और वह सब संभावित कोशिशें कर रही कि अपने लोगों को वे बातें बता दे कि देखो पृथ्वी का अंत ऐसा होगा, देखो पृथ्वी का अंत ऐसा होगा। 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर जो कुछ होने वाला है, परमेश्वर का मनोरथ जो जगत के आरंभ से परमेश्वर ने तैयार कर लिया वो। और देखिए दोस्तों, ये वो ओरिजिनल मीनिंग, आरंभ, बिगिन, मिलो, मिलो, अंत, टिलियो, टिलियो, घोषित, डिक्लेयर्ड, युग्लेजियो, घोषित। अपने दासों के लिए जो शब्द आया है ड्यूलॉस, ड्यूलॉस। अपने भविष्यवक्ताओं के लिए प्रोफेटस, प्रोफेटस वे जो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। प्रोफेसी भविष्यवक्ताओं के द्वारा। राष्ट्रों के लिए जो शब्द आया है इथिनिकॉस, भाषा के लिए जो शब्द आया है वो ग्लॉसा, राजाओं के लिए जो शब्द आया है वो बेसिलस। सो जो उसने पहले से कहा, जो उसने पहले से कहा, वे सब बातें अब पूरी होंगी, वे सब बातें समय के हिसाब से पूरी होंगी।
अब उसमें देर नहीं होगी, अब उसमें देर नहीं होगी। पृथ्वी का अंत जो है, जैसे परमेश्वर ने ठाना वैसे अब वो करने जा रहा है, ऐसे वो करने जा रहा है। सो दोस्तों, और फिर वो बोलता है, फिर जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते हुए सुना था, वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने वो शब्द सुना कि जो स्वर्गदूत पृथ्वी और समुद्र के बीच में खड़ा है और जिसके दाहिने हाथ में वो पुस्तक है, उस पुस्तक को ले और खा जा। स्क्रॉल और जो पुस्तक है, उसके लिए वो बिब्ला रेडियन और यहां से बिब्लियन, और ये बिब्लियन जो है आगे जाकर के बाइबल, वो पुस्तक के लिए जो है, जो उसके हाथ में है, जो उसके हाथ में है, ले और खा जा। उस पुस्तक को ले, उस पुस्तक को ले और खा जा, जो उसके दाहिने हाथ में, खुली हुई पुस्तक, खुली हुई पुस्तक जो उसके हाथ में, ले और खा जा। सो यूहन्ना बोलते हैं उसके आगे कि मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, लेकिन मधु सी मीठी लगेगी। और दोस्तों, ये हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन जो है, ऐसा सब मीठा मीठा बोलते हैं। और इसके अलावा बाइबल में यहेजकेल को भी वो पुस्तक खिलाई गई। यहेजकेल को भी कहा, खा, ये पुस्तक को खा ले। यहेजकेल के 3 अध्याय में। और यहेजकेल को भी कहा गया कि तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी, लेकिन तेरे पेट में कड़वाहट भरेगी। यूहन्ना से भी यही कहा गया, यूहन्ना से भी यही कहा गया कि तेरे मुंह में मधु सी मीठी और तेरे पेट में, इसको पचाना मुश्किल, इसको बोलना बड़ा आसान, इसको बोलना बड़ा आसान, लेकिन इसको पचाना मुश्किल। और आज की समस्या यही है, आज की समस्या दोस्तों यही है कि परमेश्वर के वचन को मुंह से तो मीठा मीठा, लेकिन पचाने में, फॉलो करने में ऐसी गड़बड़, फॉलो करने में ऐसी गड़बड़। सो प्रभु चाहता है कि हम जो है ये बात सीख लें, ये बात सीख लें कि प्रभु क्या चाहता है। और वो बोलता है, अतः मैं वह छोटी पुस्तक जब उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, परमेश्वर का वचन मुंह में तो बड़ा मीठा, लेकिन उसको पचाना इतना कठिन दोस्तों, इतना कठिन। और यूहन्ना और यहेजकेल यही कहते हैं कि पुस्तक को लेना और उसके बाद मुंह में से तो मीठी, शहद के जैसी मीठी, लेकिन पेट को कड़वा कर दिया, पेट को कड़वा कर दिया। और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पचाना सीखें, हम परमेश्वर के वचन को
पचाना सीखें। सो प्रभु चाहता है कि वो पुस्तक जैसे यूहन्ना को दी गई, जैसे यहेजकेल को दी गई, और जब प्रभु भूखे थे तो शैतान ने कहा पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। प्रभु ने कहा नहीं, वरन हर वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है मनुष्य उससे भी जीवित रहता है। और प्रभु उसी से जीवित, प्रभु परमेश्वर के वचन से जीवित, परमेश्वर के वचन से जीवित रहे, परमेश्वर के वचन को खाया। और प्रभु हमको ये शिक्षा देते हैं, हमारा आदर्श होकर के हमको ये शिक्षा देते हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जो है उससे भी जीवित रहता है। सो उसने मुझसे कहा तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के लिए भविष्यवाणी करनी होगी। ये ले ले, पुस्तक ले ले और कह दे, सारे लोगों को बता दे, सारे लोगों को बता दे कि परमेश्वर ये चाहता है। फिर से राइट अगेन सारी दुनिया के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को ये बात बता दे, पृथ्वी के लोगों को ये बात बता दे, सिखा दे कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो ऐसा पूरा होने वाला है, ऐसा पूरा होने वाला है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं, अपने मन की भी बातें आप हमसे करते हैं, आप हमसे बताते हैं। प्रभु क्या कहें, वो पवित्रता और सिद्धता नहीं है कि आपका पवित्र नाम ले सकें, आपको भज सकें। पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी के से बोल हैं प्रभु, लेकिन जैसे भी हैं अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आपको ग्रहण योग्य बलिदान, सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। शमा Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.